નમસ્કાર. તું સબ કઈ છે? और क्यों हालचाल छो? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके लिए कोई भी पार्टी अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी सिलसिले में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया, जिसके चलते आज मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। 3 खानदानों ने मिलकर किया जम्मू कश्मीर को बर्बाद। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। उन्होंने 3 खानदानों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो 3 खानदान हैं, एक खानदान है कांग्रेस का, एक खानदान है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक खानदान है पीडीपी का। इन 3 खानदानों ने मिलकर जनता के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को सालों तक बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया दौर आया है। इसका श्रेय यहाँ के नौजवानों को जाता है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। विपक्षी दल नहीं चाहते युवाओं की राजनीति में एंट्री। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे, यहाँ बीडीसी के चुनाव भी नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहाँ के बच्चों और होनहार नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। परिवारवादी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युवा राजनीति में आए। 2014 में सरकार में आने के बाद से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश की। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में
नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। ये चुनाव तय करेगा जम्मू कश्मीर का भाग्य। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर आतंकियों के निशाने पर आ गया है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। सुरक्षित बनाएंगे जम्मू कश्मीर, ये मोदी की गारंटी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके इस प्यार और आशीर्वाद का बदला आपके और देश के लिए दोगुनी और तिगुनी मेहनत से चुकाऊंगा। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी की ये प्रचार की रणनीति कितना काम आई, कितना नहीं, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार। तू सब कैसे और क्यों हाल चाल छो?